तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड पिछली क्लास में हमने फिनिश किया था मुगल का टाइम पीरियड पूरा। तो हमने मुगल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कंप्लीट किया था। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे भक्ति मूवमेंट। ओके, तो इस वीक में हम जो हमारी 2 दिन क्लास होती है उसमें हम कवर करेंगे भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। कल हम सूफी मूवमेंट अच्छे से कवर करेंगे। ऑल राइट, तो आज हम भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, एंड जब भी हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, भक्ति मूवमेंट इज बेसिकली जब इंडिया में ट्वेंटी से ये 20th सेंचुरी से पहले पहले का जो टाइम पीरियड था, जब मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड पे डिवोशन और गॉड को लेके एक कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसमें भक्ति, सिखिज्म, सूफिज्म और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन सब की बात होती थी। ओके, और इस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा आर्ट कल्चर फ्लरिश हुआ है। ऑल राइट, तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को एक रिवाइवल टाइम पीरियड बोलते हैं, एक एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म का भी टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, बिकॉज इस टाइम पे बेसिकली आपका जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ था डेक्कन किंगडम में। ओके, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में हो गया था ये, 7th सेंचुरी कॉमन एरा, और नॉर्थ इंडिया में 12 to 15 सेंचुरी। और पूरा एक लंबे टाइम पीरियड तक इसका मिडिवल इंडिया में पूरा एक इम्पैक्ट इसका देखा गया है, एक असर इसका देखा गया है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इनकी बात करते हैं दैट बुद्धिज्म और जैनिज्म के डिक्लाइन के टाइम पे ये एक वेव स्टार्ट हुई थी भक्ति मूवमेंट की, जिसमें बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स धीरे धीरे करके जो डिक्लाइन हो रहे थे उनके बाद ये स्टार्ट हुआ था। ओके, पांड्या किंग ऑफ मदुराई एग्जीक्यूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ जैन मॉन्क्स बिकॉज ही वॉज अ प्रीचर ऑफ शेवाइट एंड द प्रीचर नेम वॉज संबंदर। तो जितने भी जैन मॉन्क्स थे या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको बेसिकली एग्जीक्यूट किया जाता था, और वहीं से ही ये क्योंकि वो चाहते थे कि सब शेविज्म में बिलीव करें, शेविज्म का स्टार्ट हो जाए। तो इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन थे आपके अलवर्स, कौन थे आपके नारायणन्स, कौन थे निर्गुण, कौन थे और सरगुण कौन थे। ठीक है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ओके, आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीटेटिव मोड में आते ही रहते हैं। अभी 27 मई को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है। आई होप आप लोगों ने अपने फॉर्म्स वगैरह फिल किए होंगे टाइम रहते। ठीक है, तो ये जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये डिवोशन, भक्ति, पाथ टू साल्वेशन, इन सब चीज़ों के से रिलेटेड ही स्टार्ट हुआ था। ऑल राइट, तो चलिए इसका लेट्स स्टडी कि हाउ दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन मिडिवल इंडिया। ओके, ऑल राइट, तो सबसे पहले तो जो मेन इसका फीचर रहा है वो ये रहा है कि दैट बेसिकली सिल्क रूट की वजह से, सिल्क रूट एक होता था ना हमारा, सिल्क रूट एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूट था जहाँ पे मर्चेंट्स आते थे और पीपल ट्रैवल करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ओके, एंड ये सिल्क रूट के टाइम पीरियड पे ही कल्चरल एक्सचेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे।
ओके। तो अगर हम सिल्क रूट की बात करें तो दिस वाज अ सिल्क रोड, ओके, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता हुआ एक रूट था जहाँ पे सब लोग ट्रैवल करते थे, ओके। एंड ये लोग क्या एक्सचेंज करते थे? गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज होती थी, साथ में कल्चर, रिलीजन, आइडियाज भी एक्सचेंज होते थे। एंड ये स्टार्ट हो गया था 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे, ठीक है। तो उसी रूट की वजह से ही ये भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। इस्लामिक ट्रेडर्स आते थे, सेटलर्स आते थे इंडिया में, केरला के पास दे जस्ट सेटल्ड, ओके। तो इन्हीं टाइम पीरियड पे ही मिडिवल इंडिया के टाइम पे भक्ति मूवमेंट का एक राइज होना स्टार्ट हो गया था, ओके। ऑल राइट। सो बेसिकली जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर, अब गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड कौन सा था? कैन समबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? गुप्ता एम्पायर एंशियंट इंडिया में आ जाता है। चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, दिस वाज 320 से लेके 550 कॉमन एरा। उस टाइम पीरियड पे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो थ्राइव हुए थे, ओके। बट धीरे 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 बिकॉज ऑफ वेरियस सिल्क रूट ट्रेडर्स जो कि आते थे, या फिर इस्लाम स्प्रेड हुआ था, तो हिंदुइज्म का एक अपराइज होना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पीरियड पे बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन हुए, एंड साथ के साथ भक्ति मूवमेंट एक बिल्कुल मूवमेंट पूरी स्टार्ट हो गई थी, ऑलराइट। तो जितना भी हमारा डेक्कन किंगडम है, जैसे चोल्स हो गए, पांड्यास हो गए, दे ऑल बेसिकली वर रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट। ये भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर्स थी जो हेल्प करती थी, ओके। सो दे वन मोर थिंग, कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से भी भक्ति मूवमेंट एक अपने आप में एक स्टार्ट हो गया था। बिकॉज रामानंदा जो कि एक फिलोसोफर थे, ही बेसिकली चैलेंज द कास्ट हायरार्की सिस्टम बाय प्रमोटिंग द डिवोशन एंड ब्रेकिंग द सोशल बैरियर्स एंड एक्सेप्टिंग द डिसिपल्स फ्रॉम द वेरियस सोशल कास्ट, ठीक है। तो एक रामानंदा नाम के एक फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने ये बोला था कि चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, यू कैन बी माई स्टूडेंट, ओके। एंड this led to a great significance in the bhakti movement, okay. Thirdly, what was there? Cultural and intellectual exchanges. मुगल एरा के टाइम पे हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है, किसी संस्कृत से पर्शियन में, पर्शियन से अरेबिक में, ठीक है, इन सब चीज को, राइट। तो बेसिकली ये धीरे 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 एक फ्लो हुआ था कि नॉलेज का एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बीच में, जिसकी वजह से ये कल्चरल एक्सचेंजेस जितने भी थे ये स्टार्ट हो गए थे, ओके। तो फतेहपुर सिकरी कोर्ट में अकबर्स ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स होते थे जिसमें क्रॉस कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस होते थे, जिसकी वजह से हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को आपस में ट्रांसलेट किया जाता था, ओके। देन मिस्टिकल एंड डिवोशनल ट्रेंड्स, तमिल सेंट्स अलवर्स एंड नारायणन्स, Nayanar's devotional hymns praising Lord Vishnu and Shiva influenced the shift towards the personal devotion of the bhakti away from the ritualistic Brahminical practices. तो जो मेनली जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस थी उनसे हटके एक अलग से ये तमिल सेंट्स ने स्टार्ट किया था। अलवर्स थे जो लॉर्ड शिव को फॉलो करते थे, शिवाइट्स बेसिकली, एंड लॉर्ड विष्णु को फॉलो करने वाले 9 आवर्स थे, ओके। इनका काम था मेनली गॉड के बारे में, ये शिव और विष्णु भगवान के बारे में कि जो जितनी भी स्टोरीज थी, मिथोलॉजिकल स्टोरीज थी, उनको पोएम्स और स्टोरीज के द्वारा या फिर सॉन्ग्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, और जो अननेसेसरी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस है उनको अवॉइड करना, ऑल राइट। External influences and indigenous responses. Khwaja Moeddin Chishti introduced Sufism, blending Islamic teachings with Indian custom, demonstrating the indigenous adaptation to the external religious influences. Okay. देन अब इसका इवोल्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ था, ओके। तो देखिए बेसिकली मेनली आपकी जो भक्ति मूवमेंट है उसमें 2 ब्रॉड स्ट्रीम्स निकल के आई थी, ओके। वन है निर्गुण भक्ति, ये आगे मेंशन्ड है इसमें, फिर भी मैं आपको जस्ट वांटेड टू गिव यू ए एडवांस
इंफॉर्मेशन। निर्गुण भक्ति है जिसमें बेसिकली दे यूज टू से कि फॉर्मलेस, यानी गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, उसके बारे में बात करते थे। इनको प्रीच करते थे, जैसे हमारे गुरु नानक देव जी हो गए, ओके, एंड कबीर दास जी हो गए, ये सब। ठीक है, तो एक तो था निर्गुण भक्ति, एंड सेकंड था हमारा सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में बेसिकली वो वाले प्रीचर्स आ जाते हैं जो बोलते थे कि आपको गॉड को कोई ना कोई फॉर्म देना पड़ेगा जिसको हम माइंड में रख के ही पूजा कर सकें, ओके। जिसमें हमारे आ जाते हैं मीराबाई, तुलसीदास, ये सारे, ओके, सूरदास, ओके। तो ये भक्ति मूवमेंट का एक इवोल्यूशन हुआ था और ऐसे ही इनका मैनिफेस्टेशन हुआ था। ठीक है, तो इनका रीजंस बिहाइंड भक्ति मूवमेंट एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इनके एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा हिंदू रिचुअलिज्म था और जो इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस हो रही थी, जिसकी वजह से हिंदू किंगडम्स काफ़ी अच्छे खासे फ्लरिश कर गए थे। तो उन फ्लरिश्ड किंगडम के टाइम पीरियड पे ही इस मूवमेंट का एक अप्रोर हुआ था, जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट काफ़ी अपने टाइम पे काफ़ी इम्पैक्टफुल हो गई थी, ओके। मेनली एक और रीज़न भी है कि ये जो भी इनके फीचर्स थे वो यही थे कि भक्ति मूवमेंट यूनिटी को, इक्वालिटी, डिवोशन, अबैंडनमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, लविंग रिलेशनशिप विद डिवाइन, इन सबको प्रीच करती थी कि आप कास्ट सिस्टम से बिलीव मत करो, इन सब से उठ जाओ, जो उल्टे पुल्टे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको बंद कर दो, एक दूसरे से प्यार करो, इक्वालिटी लेके आओ, लव लेके आओ, टॉलरेंस लेके आओ, जेंडर रिलीजन के उसके हिसाब से। लोकल लैंग्वेज में होता था ये, कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई संस्कृत लैंग्वेज नहीं था, संस्कृत सबको नहीं आती थी, संस्कृत ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी। ये भक्ति मूवमेंट एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोकल लैंग्वेज में गॉड के सॉन्ग्स हो गए या भक्ति की सॉन्ग्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे थे कॉमन मासेस के बीच में। इनर प्योरिटी की बात करते थे, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके ये मूवमेंट अपने आप में फ्लरिश होता चला गया, ठीक है। तो चलिए इनकी स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है निगुण एंड सगुण भक्ति। निगुण एंड सगुण भक्ति ये टू स्कूल्स ऑफ थॉट है, जिसमें निगुण बात करते हैं कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, इट इज फॉर्मलेस। वेरे सगुण भक्ति की बात करते हैं कि इनकारनेशन हो गए, या मूर्ति पूजा की बात करते हैं कि हाँ कोई एक फॉर्म होना चाहिए आपके माइंड में जिससे आप गॉड को प्रे कर सको, जिससे आप भगवान जी को बात कर सको, ओके। फिर इसमें आ जाता है वीरशैव एंड लिंगायत ट्रेडिशंस। ये वो ट्रेडिशंस हैं जो कि फिलोसोफर बासवाना ने 12th सेंचुरी एडी में हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू कर्नाटका में स्टार्ट किया गया था, ओके। यानी कि कर्नाटका रीजन में एक फिलोसोफर थे, मेंशन कर लीजिए इसको अलग अलग से, कर्नाटका रीजन में फिलोसोफर कौन थे? बासवाना, 12th सेंचुरी सीई में, ओके। ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसमें दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, आइडल वर्शिप, एंड दे एडवोकेटेड फॉर अ एग्लिटेरियन सोसाइटी। प्रिंसिपल्स हो एग्लिटेरियन बेसिस पे हो, सिंप्लिसिटी हो, अपलिफ्टमेंट हो, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उनकी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। तो ये इनकी एक टीचिंग थी जिसमें वीराशैव और लिंगायत मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इनका मेन एम क्या था, द मेन मोटिव क्या था इस ट्रेडिशन का, कि जितनी भी बुरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं पूरे सोसाइटी में, उन सबको वी हैव टू इरेडिकेट, ठीक है। कास्ट सिस्टम से ऊपर उठना है, ऑल राइट। एंड कोई भी ऐसा ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना है जो कि मार्जिनलाइज सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो इन सब से ऊपर उठने के लिए ही वीराशैव एंड लिंगायत ट्रेडिशंस को शुरू किया गया था। एंड इसमें मेनली लॉर्ड शिव की भक्ति करी जाती थी, ठीक है। जो कहते थे कि लॉर्ड शिव किसी को भी नहीं मतलब लॉर्ड शिव के लिए सारे के सारे जितने भी भक्त हैं, दे ऑल आर इक्वल टू हिम। तो बेसिकली उन्हीं सी वर्शिप से ही ये पूरा का पूरा एक पूरा ट्रेडिशन स्टार्ट किया गया था। और इसमें पूरे के पूरे जो इतने भी ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उनके अगेंस्ट जाके उनके रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। जिसमें बोलते थे कि पर्सनल डिवोशन होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, इनर प्योरिटी होनी चाहिए। जो वर्ड है ना ये लिंगायत, इसका मेन मतलब यही है। लिंगायत 2 वर्ड से बना हुआ है, लिंगा
प्लस आयत, यानी कि जहां पे लिंग की पूजा होती है, ठीक है, यानी कि गॉड शिव। ओके, बाकी इनका मेनली जो भी वर्शिप था ये शेयरिंग ऑफ वेल्थ में था, वर्शिप करो, ठीक है। मोनोथीइज्म था, यानी एक ही गॉड को प्रे करो, ज्यादा ऐसे बहुत सारे गॉड्स में बिलीव मत करो। ओके, एंड अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, इन सब के बारे में बात करते थे। इसमें एक और चीज भी थी, एक बहुत फेमस सेंट रही हैं जो इन्हीं की ही वो थी, स्टूडेंट थी, उनका नाम था अक्का महादेवी। उन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट की बहुत बात करी है। ओके, तो बेसिकली लिंगायत सिस्टम जो थे ये जितनी भी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज, जिनका मेन काम था स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो, उनको दोबारा से रिवाइव करना, जो हमारी जो ट्रेडिशन डाई हो रहे हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करना, ताकि दोबारा से ये वो वाली प्रैक्टिस स्टार्ट हो सके जो धीरे धीरे करके डाई हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल योगा, तंत्र प्रैक्टिसेस, ये सब। ओके, तो अगर हम नाथ पंथीज की बात करें, अगर अलग अलग नाथ पंथीज स्टार्ट करी गई थी गुरु गोरखनाथ जी ने। जो कि हठ योगा, तंत्र, फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन, रिचुअल सिस्टम, कास्ट सिस्टम, इन सब के बारे में बात करते थे। मिनिमल क्लोथिंग होनी चाहिए, ज्यादा कपड़े वगैरह इतना नहीं होना चाहिए, ऐश को अपने ऊपर लगाना चाहिए, जैसे जितने भी नागा साधु हमारे करते हैं ना, वो वाला जो एक ट्रेडिशन था वो स्टार्ट करा गया था। उसके बाद जो सिद्धि प्राप्त करते थे, यानी कि बेसिकली हु अटेन्ड द स्पिरिचुअल परफेक्शंस और मास्टरी ओवर सुपरनैचुरल एबिलिटीज, उनको बोलते थे सिद्ध, सिद्ध योगीज। ओके, ये शिव भगवान और तांत्रिक प्रैक्टिसेस में बहुत बिलीव करते थे। ऑलराइट, इनका भी वही था, योगा, एल्केमी, मेडिसिन, इन प्रैक्टिसेस से सैल्वेशन को प्राप्त करना, बेसिकली बॉडी प्योरिफिकेशन करना। हीलर्स थे ये डॉक्टर, बेसिकली जो किसी को बीमारी हो जाती थी तो उनको हील भी करते थे। लास्ट आ जाते हैं योगी। योगी हो गए सिंपल एक जनरल टर्म, जिन्होंने योगा के पथ पे चल के बेसिकली सैल्वेशन या स्पिरिचुअल यूनियन की बात करते थे, गॉड से मिलने की बात करते थे। ओके, तो ये तीन तरीके के प्रैक्टिसेस जो स्कूल ऑफ थॉट उस टाइम पीरियड पे आए थे, भक्ति मूवमेंट के अंदर ही आ जाते हैं। एवरीथिंग इट वाज अ पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट ओनली। ओके, एंड इनका मेनली थीम क्या था कि कास्ट हिरार्की, इन सबसे ऊपर उठना है। दे वर वॉन्डरर्स, दे वर हर्मिट्स, दे वर ट्रैवलर्स, एक जगह पे नहीं रुकते थे ये, वो अपनी टीचिंग्स को ओरली प्रीच करते थे, सॉन्ग्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू। ओके, योगिक प्रैक्टिसेस सिखाते थे, तांत्रिक प्रैक्टिसेस सिखाते थे। ओके, सेलिबेसी, रिनंसिएशन, गॉड की जो ये जितनी भी वर्ल्डली चीजें हैं, वर्ल्डली अफेयर्स हैं, उनको छोड़ो, मोह माया में मत फंसो, ये सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं आपके वैश्वनिज्म। अब वैश्वनिज्म जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, लॉर्ड विष्णु को प्रेज करने के लिए वैश्वनिज्म एक सेक्ट निकला था। ओके, जो लॉर्ड विष्णु को मानते थे, उनके अवतारों की पूजा करते थे, जैसे लॉर्ड राम, कृष्णा, इन सबको सुप्रीम डेटी मानते थे। ओके, मेनली ये 4th से 6th सेंचुरी बीस कॉमन एरा के टाइम पे, यानी कि गुप्ता एरा के टाइम पे ही स्टार्ट हो गया था इनका भी। ऑलराइट, एंड ये भी लॉर्ड विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वहां से टीचिंग्स उठाते थे, भगवत गीता से, विष्णु पुराण से, पंचतंत्र अगमा, इन सारे टेक्स्ट से ये सारी की सारी टीचिंग्स उठाते थे और लोगों के अंदर प्रोपोगेट करते थे। साउथ इंडिया में इसका बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इनका वो रहा है, बिलीफ रही है। ओके, एंड ये काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कल्ट था जो कि काफी टाइम तक डेक्कन इंडिया में डोमिनेट किया है। ओके, अवतारों की बात करते थे ये लोग, विष्णु को सुप्रीम गॉड मानते थे। ओके, ये कहते थे ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, विष्णु इज अ प्रिजर्वर एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। मोक्ष की बात करते थे कि अगर आप विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा।
जितने भी 10 अवतार हैं उनकी पूजा करते थे। 10 अवतार यानी कि जितने भी हो गए आपके ये मत्स्य अवतार से लेके आपके कल की अवतार तक, इन सब की बात करते थे। भगवत गीता, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और रामायण, पंचतंत्र, आगमा, इन सब की स्टोरीज को प्रोपगेट करते थे। भजन कीर्तन, टेम्पल्स, इन सब का विजिटिंग रहता था इनमें। ओके, इनके मेनली वो कौन थे, अगर की फिलोसोफर्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके रामानुज आ जाते हैं, माधवाचार्य आ जाते हैं। ओके, और ये अचित्य भेड़ा अभेदा यानी कि इनकंसीवेबल वननेस ऑफेंसेस, ये चैतन्य महाप्रभु, ये 3 मेजर प्रीचर थे इनके जिन्होंने प्रीच किया था। एक और चीज, जो इस्कॉन की जो डेवलपमेंट थी वो भी इसी टाइम पीरियड पे ही स्टार्ट हो गई थी, कृष्णा डिवोशन को लेके। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी की फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में। ओके, तो ये मेनली रामानुजा जी ने स्टार्ट किया था की फिलोसफिकल स्कूल्स, दैट विष्णु भगवान को पूजा करने के लिए वाले को विश्व द्वैता बोलते थे, यानी कि क्वालिफाइड मोनोइज्म, यानी कि जो विष्णु भगवान को पूजा करता है वो एक ही गॉड को प्रे करेंगे, यानी कि लॉर्ड विष्णु को। ओके, एंड इसमें वो प्रीच करते थे कि जो विष्णु भगवान है इनके अवतारों की पूजा करो। ठीक है, जो जो उन्होंने कर्म करे हैं अपने अवतारों के टाइम पे उनको प्रेज करो। ठीक है, यही पाथ टू लिबरेशन है और यही सरेंडर कर दो अपने आप को लॉर्ड विष्णु को, यही था। ओके, फिर बात आती है डुअलिज्म की। ये तो था आपका विश्व द्वैता, यानी जिसमें अवतारों की पूजा करने की बात करते थे। फिर आती है द्वैता। अभी द्वैता बहुत ही एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसको बाद में आगे जाके आदि शंकराचार्य जी ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। ओके, ये माधवाचार्य जी का एक प्रिंसिपल था जिसमें ये बात करते थे 2 चीजों के बारे में कि देयर इज अ डुअलिज्म इन द सोसाइटी। एक है आत्मा, एक है परमात्मा। ओके, यानी कि गॉड एंड सोल दोनों का मिलना जरूरी है सैल्वेशन के लिए। यानी कि भगवान का और जो भक्त का रिलेशन है वो मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशनशिप है। यही पाथ टू लिबरेशन है। जितनी ज्यादा आप भक्ति करोगे उतनी ज्यादा ही जल्दी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके, इसी के अगेंस्ट नॉन ड्यूअलिज्म स्टार्ट हुआ था आदि शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जी के थ्रू। ओके, जिन्होंने इस पूरी चीज को खारिज किया था और उन्होंने कहा था आत्मा परमात्मा सब एक ही चीज है, किसी भी भगवान को मानो, बस आप अपने कर्म अच्छे रखो। ओके, थर्डली आ जाते हैं आपके अचिंत्य भेदा भेदा अभेदा जी। ओके, जो बात करते हैं कि कुछ चीज है जो हमें समझ में आती है, कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। ये चैतन्य महाप्रभु जी की टीचिंग्स थी जिसमें बात करते हैं कि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती है वो भगवान की तरफ से है। ठीक है, और जो चीजें हमें समझ में आती है वो हमारे कर्म है, वो इसकी बात करते थे। ओके, बाकी और कौन कौन से पॉइंट्स थे, रामानुज हो गए, माधवाचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, अलवर्स जो कि प्रे करते थे, विष्णु भगवान के भी प्रे करने शुरू कर दिए थे, ये सब थे। ओके, इम्पैक्ट क्या हुआ था, इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत सारे क्रिएट किए थे, सोशल इंक्लूसिविटी स्टार्ट हो गई थी, और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों जगह भजन और भक्ति के ट्रेडिशन स्टार्ट हो गए थे। ओके, नेक्स्ट आ जाती है आपकी निगुण भक्ति, जो हमने अभी भी डिस्कस भी करी है। निगुण आ जाती है कि जिसमें कोई आकार नहीं है, गॉड इज फॉर्मलेस। ओके, वी डू नॉट नो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। गॉड की कोई फेस नहीं है, गॉड का कोई आकार नहीं है, आपको फॉर्मलेस गॉड की ही भक्ति करनी चाहिए। दिस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अद्वैता वेदांता। ओके, एंड वननेस ऑफ सोल, आत्मा और ब्राह्मण ब्राह्मण इन दोनों का एक होगा, यही इनकी टीचिंग्स रहती थी। ओके, दे बेसिकली रिजेक्टेड, ये मूर्ति की जो वर्शिपिंग होती थी उसको रिजेक्ट करते थे। ऑल राइट, दैट आइडल वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए, रिचुअल्स और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अंदर से भक्ति लेके आओ, इनर स्पिरिचुअलाइजेशन लेके आओ, यूनिवर्स को मानो, डिवाइन एक्सेंस को मानो। और इनकी जो मेनली की सेंट्स थे वो कौन कौन थे, हमने इनकी टीचिंग्स पढ़ी भी है। कबीर दास जी की, गुरु नानक देव जी की जिन्होंने सिखिज्म स्टार्ट किया था, दादू दयाल, रविदास, नामदेव, ये सब बेसिकली उस टाइम पीरियड के सेंट्स हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा को हटा के गॉड की फॉर्मलेस भक्ति को एडवोकेट किया था, और उन्हीं के बारे में ही वो लोग बात करते थे। और बात कैसे करते थे,
पोएम्स हैं इनके, दोहे हैं, भजन है बहुत सारे, और ये आज भी अवेलेबल है। कबीरदास जी के दोहे ही हैं, दोहे हो गए, साखीज हो गई, भजन हो गए, रीजनल लैंग्वेजेस में है, लोकल लैंग्वेज में है, ताकि लोगों को समझ में आ सके। सिंपल बात करते थे, मिस्टिकल पोइट्री के थ्रू बात करते थे, और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते थे। इम्पैक्ट क्या हुआ था, बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। एडवोकेटेड इक्वालिटी, एंटी कास्ट आइडियोलॉजी एंड प्रोमोटर ऑफ इंटरफेथ हार्मनी, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज सगुना भक्ति। ओके, सगुना भक्ति यानी जिसमें लोग ये बोलते थे, जितने भी इनके सेंट्स हुए करते थे, कि किसी एक मूर्ति को ही हम माइंड में रख के पूजा कर सकते हैं, तो इसीलिए गॉड का एक सिंपल फॉर्म होना जरूरी है। तो ये बात करते थे गॉड विद फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, जिसमें फिलोसफिकल बेसिस यही था कि एक तो द्वैता, विश्वद्वैता और वेदांता, इनकी बात होती थी, यानी कि आत्मा और परमात्मा की बात होती थी, कि देयर आर टू थिंग्स, उनका मिलन होना बहुत जरूरी है। ओके, और गॉड बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट है, लवेबल है, और सरेंडर कर देना चाहिए गॉड को। इसमें सबकी पूजा होती थी, भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिवा, देवी, सबकी। ओके, मूर्ति पूजा की बात होती थी, क्योंकि टेम्पल्स बनेंगे तो उसके अंदर मूर्तियां तो रखनी पड़ेंगी। ये एडवोकेट होता था। ऑल राइट, नेक्स्ट इसमें जितने भी डिवाइन प्ले थे, रिलेशनशिप विद गॉड, इन सब की बात होती थी। मेनली उस टाइम पे कौन कौन से सेंट्स थे, सबसे बड़े तो तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। ओके, सूरदास जी थे, जो कि कृष्ण भगवान के भक्त थे बहुत बड़े, और वल्लभाचार्य जी की टीचिंग्स को ही मेजरली फॉलो करते थे। मीराबाई, कृष्ण भगवान की काफी बड़ी भक्त, उन्होंने सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट किया। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जी, ये सब ये महाराष्ट्र में भक्ति सेंट्स लेके आए थे। ओके, तो इन सब का मेन काम था कि गॉड को के लिए लव जताना, लव के थ्रू ये बात करते थे कि गॉड से प्यार करो, उनसे डरना नहीं है, हम उनके कोई सर्वेंट नहीं है, लेकिन एक मूर्ति के थ्रू ही हम उनको अपने मन में बसा सकते हैं, तो इसीलिए गॉड की पूजा होनी चाहिए। ओके, ये जो संत तुकाराम जी थे, इन्होंने वर्करी ट्रेडिशन भी स्टार्ट किया था। ओके, वर्करी ट्रेडिशन महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशन है, जिसमें कृष्ण भगवान की भक्ति करी जाती है। ओके, ये कृष्ण भगवान के भक्त थे। इस ट्रेडिशन में लॉर्ड कृष्ण का मंदिर भी बनाया गया था, पंढरपुर टेम्पल बनाया गया था बेसिकली। ओके, तो इसमें वर्शिप करी जाती है, रुक्मणी की और कृष्ण भगवान की शादी करी करवाई जाती है, ये सारी प्रैक्टिसेस करवाई जाती है वहाँ पे। ओके, और आषाढ़ एकादशी जो बेसिकली जुलाई में आती है, उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है। अब बात करते हैं लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की। तो इस टाइम पीरियड पे भजन, कीर्तन, और जो कि लोकल लैंग्वेजेस में ही कंपोज किए गए थे। ओके, मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग और पार्टिसिपेशन कराई जाती थी, और सोशल रोल की बात होती थी। ओके, दे ऑल्सो हेल्प टू कंसोलिडेट द डिवोशनल कम्युनिटीज, संप्रदायज, यूनिटी, एग्लिटेरियन सोसाइटी, निर्गुण भक्ति, इन सब के बारे में। अब हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में, जो कि सबसे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही हैं। ठीक है, जिन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, एंड काफी सारी टीचिंग्स आई हैं इनकी तरफ से। ओके, ओके, सो आदि शंकराचार्य टाइम पीरियड रहा है इनका 788 से लेके 820 कॉमन एरा तक का। ऑल राइट, ये फिलोसफर्स रहे हैं, सेंट रही हैं, इनका डॉक्ट्राइन रहा है अद्वैता वेदांता, यानी कि नॉन डुअलिज्म को प्रमोट करना, यानी कि गॉड एक ही है।
वैदिक धर्म के बारे में बात को मानते थे और वही प्रीच करते थे, उसी को रिवाइव किया था इन्होंने। इनकी फिलॉसफी थी कि जो ब्राह्मण है ये एक रियलिटी है और वर्ल्ड एक माया है, यानी कि ब्राह्मण ये किसी कास्ट को नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं ये सेल्फ को, यानी कि ह्यूमन को। ब्राह्मण इज अ ह्यूमन। और जो वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, वो क्या है? इट इज अ माया, इल्यूजन। तो बेसिकली आत्मा इज ब्राह्मण ओनली, सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है। तो बोलते थे अगर आपको मोक्ष अटेन करना है तो आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, आपको जानना पड़ेगा। ओके, यू विल हैव टू प्रैक्टिस रिचुअल्स, डिवोशन देनी पड़ेगी। तो ये किन दो चीजों में बात करते थे? ये बात करते थे वननेस के बारे में, वन सेल्फ के बारे में, यानी कि देर इज नो आत्मा एंड परमात्मा। एंड ही यूज टू बिलीव कि मोक्ष मिलेगा, लेकिन कहाँ से मिलेगा? जितना आप एजुकेशन करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, जितना आप नॉलेज गेन करोगे, वहां से आपको मोक्ष गेन होगा। आपको किसी कोई प्रैक्टिस करके, कोई रिचुअल करके नहीं होगा। जैसे आपको कोई कोई हवन कर लिया तो वहां से आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होएगा। आपको मोक्ष प्राप्त होएगा जितना आप नॉलेज गेन करोगे, जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप वैदिक रिचुअल, वैदिक एजुकेशन को पढ़ाई करोगे, वहीं से ही आएगा। ओके। इनका एक और मेन ये था, नीति नीति, दैट मीन्स नॉट दिस, यानी कि आपको बेसिकली रिजेक्ट करना है माया की जितनी भी वर्ल्डली अफेयर्स है। ओके, बेसिकली नेगेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट दी सेल्फ। खुद को पहचानना, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। माया, माया इज वर्ल्ड, एक इल्यूजन है जिसके पीछे सारी की सारी चीजें छुपी हुई हैं, जिसके पीछे ह्यूमन यानी ब्राह्मण के ट्रू नेचर भी छुपा हुआ है। अविद्या इज इग्नोरेंस, यानी कि हम जितना ज्यादा बॉन्डेज में घुसते हैं, अपने रिचुअल्स, ये रिलेशनशिप्स में घुसते हैं, उतना ही हम नॉलेज से दूर होते चले जाते हैं। तो हमें इन सब से थोड़ा सा, इन सब से ऊपर उठ के हमें वी हैव टू मूव टुवर्ड्स नॉलेज। हमें बॉन्डेज की तरफ नहीं जाना है, हमें बॉन्ड नहीं करना है किसी, कहीं पे अपने आप को कैद नहीं करना। वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स फ्री। मेजरली इनके वर्क्स क्या हो गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आज की क्लास ना प्रीचिंग ज्यादा हो गई है। तो ये मेजरली काम कैसे करते थे? कमेंट्रीज के थ्रू, भाष्यस देते थे। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके स्पीचेस देते थे, उपनिषद का ज्ञान देते थे, भगवत गीता की बात करते थे, ब्रह्म सूत्र की बात करते थे। और उसके बाद जितना भी इनका जितने भी इनके टेक्स्ट आए हैं वो सारे के सारे लोकल लैंग्वेजेस में ही आई है। जैसे विवेका चूड़ामणि हो गया, आत्मबोध हो गया, तत्वबोध हो गया, ये सब कुछ। ओके, ये सारे इनके टेक्स्ट हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे सारे टेक्स्ट के नेम। ओके, मेनली इनका मेन वर्क क्या था? मठस क्रिएट करे थे इंडिया के हर एक कॉर्नर में, जैसे श्रृंगेरी हो गया, द्वारका हो गया, पुरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सब कुछ जितनी भी प्रैक्टिसेस है ना पुरी वगैरह की, जितनी भी हमारे रिचुअल्स हैं, ये सब कुछ स्टार्टेड एट दैट टाइम। ओके, एंड जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके, हाँ। उसके बाद इसमें इन्होंने सनातन धर्म को रिवाइव करने की बात करी गई थी। इन्होंने कहा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पीरियड पे जो सनातन धर्म है वो थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया था, लेकिन जो उसके अंदर जो गलत प्रैक्टिसेस है उसको हटा के हम दोबारा से सनातन धर्म को रिवाइव करेंगे। ही एम्फसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ वेदास, कि वेदों को पढ़ो, वेदास को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, वहीं पे ही सारा ट्रुथ है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये एजुकेशन को प्रोपोगेट करते थे, ये फालतू के रिचुअल्स को प्रोपोगेट नहीं करते थे। इनकी लेगेसी कहाँ रही है? हिंदू फिलॉसफी में आज भी नजर आती है। हम लोग आज भी कहीं ना कहीं इनकी चीजों को मानते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे बेसिकली जो ब्रह्मो समाज हो गया और जो आर्य समाज हो गया और जो विवेकानंदा जी की जो प्रैक्टिसेस है वो आदि शंकराचार्य जी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, तो ये सब तो था आपका भक्ति मूवमेंट में। उसी टाइम पीरियड पे एक सूफी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। सूफी मूवमेंट की क्लास हमने कल भी लेनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सूफी मूवमेंट को लेके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें कि जो सूफीज्म मूवमेंट था, सूफीज्म भी उसी टाइम पीरियड पे ही स्टार्ट हुआ था, सेम टाइम पीरियड पे, क्योंकि उसी टाइम पे इस्लामिक इंट्रोडक्शन हो गई थी इन इंडिया। तो ये भी एक मिस्टिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ इस्लाम था, जिसमें गॉड से इंसान को कनेक्ट करने के लिए था। ओके, एंड ये क्लोजनेस टू गॉड इन सब की बात करते थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सूफी ऑर्डर्स आए थे,
बहुत सारे लॉज निकाले थे, माफिर मारिफा हो गया, जिक्र हो गया, इन सब की बात करी गई है। ओके, तो इनको एक बार थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जब भी हम सूफिज्म की बात करते हैं, सूफिज्म का मेनली जो कोर बिलीफ रहता है वो रहता है इनर प्यूरिफिकेशन, टू कनेक्ट विद गॉड। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद गॉड यू हैव टू बी, अंदर से यू हैव टू बी प्योर। ओके, ये बात करते थे डिवोशन और लव की, ठीक है, मिस्टिकल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल गाइड्स, ताकि इनर प्यूरिफिकेशन हो सके। और वो इस चीज को क्या बोलते थे, दिक्कर से, ओके, और मुरा काबा से, विच प्रमोटेड टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, एंड इसका इम्पैक्ट आज तक इंडियन कल्चर पे है, क्योंकि बहुत सारा म्यूजिक, लिटरेचर, जो भी चीजें हैं, ये सब सूफीज्म से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सूफी ऑर्डर्स आए थे जिन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया था, भाषारा। ओके, एक था जो इस्लामिक लॉ में बिलीव करता था, एक बिलीव करते थे जो कि लिबरल थे। ओके, तो जो बाशारा है, एक था बाशारा और एक था बेशारा। बेशारा था एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर, यानी शरिया के हिसाब से लॉ बनाओ। बाशारा था गॉड को मानो, प्योर करो खुद को, ठीक है। तो ये दो चीजें उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, ऑल राइट। एंड इनका जो जितने भी इनके मेन जो सूफी ऑर्डर्स थे वो थे, जैसे चिश्ती सिलसा हो गए, सुहारवादी सिलसा हो गए, नक्काशबंदी हो गए सिलसा, कादरी सिलसा हो गए और फिरोदसी सिलसा हो गए। इन सबको हम कल कवर करेंगे। ओके, लास्टली एक इसमें सिखिज्म को भी कवर करना है। ये हमारी उससे भी नेक्स्ट डे की क्लास है, जिसमें हम सारे गुरुओं की टीचिंग्स को पढ़ेंगे, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी की टीचिंग्स को भी कवर करेंगे। सब कुछ जितना भी हमने आज तक सिखिज्म में जितना भी नोटिस किया है, वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर होंगी। ओके, तो ये सिखिज्म एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन था, जो कि गुरु नानक देव जी ने 15 सेंचुरी में निकाला था, पंजाब रीजन में। ओके, नानकपुर, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। Okay, and core principles of Sikhism was that we have to believe in a formless God, ठीक है, we have to provide service to the humanity. Okay, ये एक मोनोथीस्टिक रिलीजन था, यानी कि एक गॉड को मानने वाला, जिसमें 10 सिख गुरु रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि जो 11th गुरु हैं वो इनकी जो इनकी बुक है उसको उसको मानते हैं ये। ओके, तो जो इनकी होली बुक है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जितनी भी टीचिंग्स हैं उसको ये अपना 11th गुरु डिक्लेयर करते हैं। मेनली ये मानते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटी को सर्विसेज देने वाली चीज़ें हैं वो सारी सिखिज्म के थ्रू आई हैं। गुरुद्वारा, लंगर, ये सारी की सारी जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं ये सारा सिखिज्म से ही निकला है। ओके, सो इसका इम्पैक्ट क्या क्या रहा था मिडिवल इंडिया के। एक तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, जैसे सिखिज्म से ही लंगर स्टार्ट हो गया था, कम्युनल किचन स्टार्ट हो गई थी, कास्ट वास्ट को लेके ऊपर उठ गए थे लोग। कल्चरल एंड लिटरली रेनेसा हो गया था। ओके, रेनेसा होता है जब कोई चीज चेंज हो रही होती है, बदल रही होती है। तो जितने भी ये चाहे आदि शंकराचार्य जी थे, या गुरु ये कबीर दास जी थे, या गुरु नानक देव जी थे, या मीराबाई जी वगैरह थी, इन सब की टीचिंग्स की वजह से एक रीजनल लैंग्वेज में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, लिटरेचर हो गया, पोएम्स हो गई, इन सब का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में कल्चरल और लिटरेरी चेंज था, एक न्यू रिन्यूअल था, रिन्यू हो रहा था पूरा का पूरा, सोसाइटी रिन्यू हो रही थी। ऑलराइट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड पैटर्नेज, कहीं ना कहीं ये लोग इनको फॉलो करते थे। तो जो अगर किसी को अपने पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग करना था तो इनके साथ भी बना के रखनी थी। तो अकबर के जो दीनो इलाही था वो फ्यूजन था इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और जोरास्ट्रियनिज्म का। तो अकबर ने एक कोशिश करी थी कि इन सबको एंगेज करें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे, और कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड पे रही भी है। रिलीजन, सिनेसिज्म एंड प्लूरलिज्म, जितनी भी ये वैसी प्रैक्टिसेस थी उनको ख़त्म किया गया, जो कि थोड़ी सी वैसी प्रैक्टिसेस थी जिसमें ज़्यादा उन चीज़ों की बात नहीं होती थी, इक्वालिटी की बात नहीं होती थी, उन सब के बारे में बात होना शुरू हो गया था। ओके, ये जो वर्ड है आपका
सिनक्रेटिक, इस वर्ड का मतलब है ब्लेंड करना, मिक्स करना। ओके तो जितने भी फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं उनको यूनिफाई करने की बात हो गई थी। ऑलराइट, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें रिलीजियस सिनक्रेटिज्म की बात करी गई है, प्लूरलिज्म की बात करी गई है, यानी कि हिंदूज और मुस्लिम प्रैक्टिसेस को मिक्स करके, ब्लेंड करके जो कंटिन्यूटी में सोसाइटी चेंज हो रही थी उसकी बात करी गई है। उसका एक इम्पैक्ट आया है सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट दोनों की तरफ से। साथ के साथ इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बिल्डिंग हुई है, गुरुद्वारेज बने हैं, टेम्पल्स बने हैं, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी हब क्रिएट हुआ है जहाँ पे लोग गैदर होके बातचीत कर सकते हैं। ओके रिलीजियस अथॉरिटी से शिफ्टिंग हुई है। ओके जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर्स भी काफी ज्यादा हुई हैं। तो ये तो था आज का पूरा जो भी हमने पढ़ा। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं। ओके ये प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले। ऑलराइट तो इसको स्टडी करना। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे अभी। ऑलराइट सो लेट्स कंटिन्यू। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding the bhakti movement. First, it emphasized on religious practices essential means to attain the salvation. It opposed the caste based discrimination and it encouraged the use of Sanskrit for devotional literature. तो इसका आंसर बेसिकली बी है। ये रिचुअल और सैक्रिफाइसेस से भी ऊपर उठने की बात करते थे। बेसिकली जो ब्राह्मण प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट थे, ना ये संस्कृत में भी नहीं था, ये लोकल लैंग्वेज में था। तो द करेक्ट आंसर इज ओनली टू। ओके सेकेंड, with reference to the teachings of Kabir, consider the following statement. Kabir denounced religious orthodoxy for both Hindus and Muslim. He believed in idol worship and temple rituals. ये तो है ही गलत। He composed his verses in Persian language. ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? What is the correct option? Yes, right. A. Third question. Mirabai's devotion was primarily centered around Lord Krishna. She rejected the patriarchal norms of her time and defied the royal convention. ये बिल्कुल सही है। तो what is the correct answer? A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next. Who among the following Bhakti saints were associated with the Dvaita school? द्वैता स्कूल से कौन कौन से थे जो सबसे ज्यादा, जिन्होंने स्टार्ट ही किया था बेसिकली, जिनके थे ये सारे के सारे? ध्यान से चेक करो। माधवाचार्य जी थे। सी। ओके माधवाचार्य वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ द्वैता, डुअलिज्म। आत्मा और परमात्मा के बारे में इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नामदेव जी महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। अलवर तमिलनाडु से, एनआरसी मेहता गुजरात से। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं।
तो कौन से करेक्टली मैच्ड है? सी, 1, 2 and 3 दे ऑल आर करेक्टली मैच्ड. ओके. Sixth question. The Nayanars sent were devoted to Lord Vishnu. Explanation. Sixth question. Alvars rejected the caste distinction in devotion. तो इसमें the correct is only B is only one. Consider the only two is correct. Basically, Alvars were Vaishvanite. Okay. हाँ, ये मुझसे भी शायद ये मैंने आपसे गलती से आपको गलत लिखवा दिया है. अलवर्स वर वैश्वनाइट. ओके. एंड ये जितने भी जो नए नर्स थे देवर लॉर्ड शिवा के. ओके. तो ओनली हाँ नयनर्स वर नॉट द डिवोटीज ऑफ विष्णु. ओके. अलवर्स एंड जो ये नयनर्स थे, इनमें से जो अलवर्स थे देवर डिवोटीज ऑफ विष्णु. देवर वैश्वनाइट. ओके. Alvars were devotees of Vishnu. Alvar means basically the god who is the one who is immersed in God. Okay. तो ये जितने भी तमिलियन सेंट्स थे ये विष्णु भगवान के लिए थे. ओके. और नयन मैंने मेरे से खुद उल्टा हो गया, मैं खुद मेरे से ही मिस्टेक हुई है, सॉरी. ओके. नयनर्स वर बेसिकली डिवोटेड ऑफ शिवा. ओके. ये लीडर्स थे, मास्टर्स थे. नयनर्स शिवा, लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड शिवा में मानते थे, ये शिवाइट्स थे. ओके. अलवर्स वर वैश्वनाइट्स. ऑल राइट. तो प्लीज इसको स्टार डाल के अलग से रख लो. ओके. आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज एनी फर्दर. ठीक है. तो अलवर्स एंड नयनर्स ये दो सेक्ट थे. ओके. अलवर्स यूज टू वर्शिप वैश्वनाइट्स एंड नयनर्स यूज टू वर्शिप लॉर्ड शिवा. एंड इनकी कॉमन लैंग्वेज थी तमिल. ओके. ये भी ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, कास्ट सिस्टम, इन सबसे ऊपर उठ के वो वाली प्रीचिंग्स करते थे. ऑल राइट. आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी हो गया ना क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके. सेवेंथ क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. Ramanuja was the preacher of Vishisht Dvaita. तो वन इज बी. शंकराचार्य हो गए आपके अद्वैता. माधवाचार्य द्वैता और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैता. तो ये है करेक्ट सीक्वेंस. So I think the correct answer is A. Which of the following Bhakti saints contemporaries of Mughal were the contemporaries of Mughal Emperor Akbar? अकबर के टाइम पीरियड पे कौन से कंटेम्पररीज थे? सो सूरदास जी थे. यस, करेक्ट. देन कबीरदास जी थे एंड रविदास जी नहीं थे. तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली. सूरदास एंड रविदास, कबीरदास. Assertion. Bhakti movement contributed to the growth of regional languages. Yes, right. Most Bhakti saints compose their work in local vernacular language rather than Sanskrit. Very good. So the correct option is A. बिल्कुल सही. 10th. With reference to Bhakti saints and their works, consider the following statements. Surdas composed Sur Sagar, devoted to Lord Krishna. Tulsidas ji composed Ramcharitramanas in Brij Bhasha. Chaitanya Mahaprabhu was a key figure in Krishna Bhakti in Bengal. तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? Which of the following are correct? All three are correct. So the correct option is D. सूरदास जी ने सूरसागर कंपोज करी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस करी है और ब्रिज भाषा में करी है, एंड चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण भक्ति बंगाल में स्प्रेड करी थी. 11th.
So there are some following pairs. Kabir Das ji, formless God, unity of all religions. Very good, correct. Ravidas ji, liberation through caste based duties. ये wrong है, वो caste के against थे रविदास जी. And Guru Nanak, emphasis on charity, नाम जपना, honest living. Very good, ये भी correct है. तो only 1 and 3 are correct. 1 and 3, A option. 12th question. Which of the following Bhakti saints is said to have visited Mecca and questioned the Islamic orthodoxy? मेक्का विजिट करके आए थे गुरु नानक देव जी, और फिर इन्होंने ये बोला था कि दैट इस्लाम इज वेरी रिजिड. ऑर्थोडॉक्सी के बारे में बात करते थे वो. ही यूज्ड टू बिलीव कि ये रिलीजन में फ्लेक्सिबिलिटी कम है. 13th क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस. कि पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए. तो सबसे पहले आए थे शंकराचार्य जी, 4th. देन आए अलवर्स, फिर आए आपके कबीरदास जी, और लास्ट आए चैतन्य महाप्रभु जी. ये टाइमलाइन है. दिस इज 4 1 2 3, ए ऑप्शन. 14th question. Which of the following statement about Vallabhacharya is correct? He advocated the worship of Lord Shiva in form of bhakti. He rejected idol worship. He founded Pushti Marg, emphasizing Krishna devotion. He promoted Nirguna Bhakti. So the correct option is C. He founded Pushti Marg. 15th question. The Bhakti movement succeeded in bridging the gap between upper caste and lower caste. हाँ, ये correct है कहीं ना कहीं. Bhakti saints declared that birth determined personal eligibility for salvation. ये तो बिल्कुल झूठ है. भक्ति सेंट्स ने बोला था किसी के जन्म से नहीं कर सकते कि वो सैल्वेशन उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो A is true and R is false and correct option is C. 16 क्वेश्चन. लैंग्वेजेस हैं. तुलसीदास जी की अवधी थी, सूरदास जी की ब्रिज भाषा थी, एंड कबीर हिंदी डायलेक्ट्स बट नॉट पंजाबी. तो ये वाला रॉन्ग है. तो करेक्ट ऑप्शन है 1 and 2 only. Which of the following ideas were common to both Bhakti and Sufi movements? So it is emphasis of love and devotion, rejection of ritualism and orthodox, Persian और ये rebirth कर्मान ये सब नहीं था. तो 1 and 2. 18th. Which of the following Bhakti saints is believed to have composed over 40,000 devotional hymns? ये हैं आपके अन्नामाचार्य जी. सबसे ज्यादा पोएम्स लिखी उन्होंने. 19th. The philosophy of Shuddha Dvaita यानी pure non-dualism was propounded by Vallabhacharya. Consider the following statement. Bhakti movement was primarily confined to North India. It influenced temple architecture and music. So second one is right. The correct option is B. Okay, next. ध्यानेश्वरा मराठी कमेंट्री ऑन भगवद गीता. बिल्कुल सही है. नामदेव जी हिम्स ऑन गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है. तुकाराम जी अभंगा डिवोशनल सॉन्ग्स. तो सारे करेक्टली मैच्ड हैं.
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ट्वेंटी टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट? जस्ट गिव मी 1 second. 22. Which of the following is not a feature of Bhakti movement? Promotion of equality before God, monosecticism and renunciation. तो मोनोसेक्टिसिज्म नहीं है, इन्होंने दे डिड नॉट स्ट्रेस्ड ऑन मोनोसेटिक लाइफ। 21st, Kabir's teaching has element from both Hinduism and Islam. He believed in caste system and orthodox practices. नहीं, तो what is the correct answer? C. 24th, माया शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बताया था। प्राप्ति टोटल सरेंडर रामानुजा जी ने। द्वैता चैतन्य प्रभु जी ने। नहीं, द्वैता चैतन्य जी ने नहीं किया था, ये माधवाचार्य का था द्वैता, डुअलिज्म। तो ये वाला रॉन्ग है, तो ओनली 3 इज रॉन्ग, बाकी 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड। चैतन्य महाप्रभु इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा, कृष्णा जी की। 26th question. Which Bhakti saint composed devotional songs in Tamil and is credited to popularizing Bhakti cult in South India? It is Andal. With reference to Bhakti movement, the term Pushti Marg refers to पुष्टि मार्ग का मतलब होता है द पाथ ऑफ ग्रेस। ओके, तो इसका है सी ऑप्शन करेक्ट। 28th, in which region the Virashvya movement was prominent? It was in कर्नाटका, कर्नाटका से स्टार्ट हुआ था। 29, the Bhakti movement in Bengal was influenced by Vaishnavism. And 30, who among the following was philosophical idea which among the following was philosophical idea shared by both Ramanujan and Madhvacharya? तो ये था emphasis on bhakti as a means of liberation. तो that was all with this today's topic. इसको स्टडी कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा पूरा अच्छे से। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे कल की क्लास में पूछिएगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।